हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसके रिगार्डिंग बात करूंगा कि आपको लैंग्वेज जो मोड है, चाहे वो लोकल लैंग्वेज है या इंग्लिश एज अ पार्ट, जो ज्यादा फोकस है, जो ज्यादा परसेंटेज है मार्क्स की, इट इज विद रिगार्ड टू एसे राइटिंग। तो आपको मैं टेक्निकली लैंग्वेज में आपको इंप्रूव कैसे करना है और जो एसे राइटिंग है उसमें अच्छा स्कोर कैसे करना है उसके रिगार्डिंग मैं बातें बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। दिस विल बी एन एड ऑन फॉर योर सिलेक्शन। अब फ्रेंड्स, बिफोर दिस पर्टिकुलर पार्ट आपको मैं ये बताऊंगा, अगर हम लैंग्वेज इन स्पेसिफिक अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो आप डायरेक्टली एसे राइटिंग पे ही फोकस मत कीजिए। सबसे पहले जो लैंग्वेज के बेसिक्स हैं, लाइक जो नाउन है, वर्ब्स है, प्रीपोजिशंस है और जो टेंस फॉर्मेशन है, क्योंकि जब आप ऐसे के लिए राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे बट वहां पे आपके बेसिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो पहले आप बेसिक्स को प्रैक्टिस कीजिए, देन यू मूव ऑन टू द मेन लैंग्वेज पार्ट, दैट इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ योर सक्सेस, जिसमें आपने ऐसे में अच्छा स्कोर करना है और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है टू स्कोर गुड इन द ऐसे पार्ट। सबसे पहले इट इज बैलेंस्ड अप्रोच। मतलब अगर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक है, आपको कभी भी उस टॉपिक को एक साइड से उसके पॉजिटिव्स या सिर्फ नेगेटिव्स कवर नहीं करने। आपको एक प्रॉपर बैलेंस्ड अप्रोच, मतलब ट्राई योर बेस्ट एज पर द टॉपिक कि आप उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों के बारे में बात करें, ताकि आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच बन पाए उस पर्टिकुलर ऐसे के रिगार्डिंग। सेकेंड पार्ट इज डोंट यूज टेक्निकल लैंग्वेज। कई स्टूडेंट्स की क्वेरी ये आती है कि सर, लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या हमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या बहुत अच्छी वोकेबलरी तैयार करनी है? फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लैंग्वेज टेक्निकल नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी इजी। मतलब आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसको एक इजी लैंग्वेज की फॉर्मेशन में अगर आप अच्छे से कन्वे करना चाहते हैं तो वो एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि आप अपने आइडियाज क्या कन्वे करना चाहते हैं। और यहां पे जब मैं आइडियाज की बात करता हूं, ट्राई योर बेस्ट दैट द आइडियाज आर ओरिजिनल, और ऐसा ना लगे कि आपने उस चीज को रट्टाफिकेशन की है, मगअप किया हुआ है। दोस्तों, यहां पे जो पॉइंट है दैट द एग्जामिनर ही इज टेस्टिंग कि आपने ओवरऑल प्लानिंग कैसे की एग्जामिनेशन को लेके। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में से जो पर्टिकुलर टॉपिक चूज करते हैं तो ही इज एक्चुअली टेस्टिंग योर प्लानिंग कि आप किस वे से डील कर रहे हैं उस टॉपिक में, और इनडायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर पेपर के थ्रू कि आपका जो ओपिनियन है, व्हाट विल बी योर प्लानिंग प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा, दे आर एक्चुअली जजिंग योर पर्सनैलिटी। अब आप इन चीजों को प्रूव करने के लिए आप जो भी ऐसे राइटिंग में जो टॉपिक भी कवर करते हैं, यू शुड इलस्ट्रेट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जब आप किसी भी चीज का एग्जांपल लेते हैं, आपने सबसे पहले अपना कोई ओपिनियन कोट किया, उसको इलस्ट्रेट करो कि उस चीज का बेनिफिट क्या होगा, या पहले इन चीजों को करने से ये बेनिफिट हुए गवर्नमेंट को या ओवरऑल सोसाइटी को, राइट? अब जो लास्ट पॉइंट है, इट इज डोंट बी बाइस्ड, और इसको मैं स्पेसिफिकली लिंक करूंगा किसी भी तरह के पॉलिटिकल ओपिनियंस। कोई भी गवर्नमेंट को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना व्हेनेवर यू आर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जामिनर कौन है और उसका थॉट प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने जो बोला, हैव अ बैलेंस अप्रोच, और आपको यहां पे किसी भी को भी आपको जज नहीं करना, द एग्जामिनर इज जजिंग यू। तो आप जो बेस्ट इंप्रेशन है उसको क्रिएट कीजिए। और आपको एग्जामिनेशन में करना क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है इसको लिखने की भी, कि आपको बैलेंस अप्रोच, टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी। तो आपको ऐसे को प्रॉपर फॉर्मुलेट कैसे करना है, लिखना क्या है, दैट आई विल बी टेलिंग यू नाउ। एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे
एग्जामिनेशन में। सबसे पहला पॉइंट, ऑर्गेनाइज इट इन द प्रॉपर वे। मतलब कम से कम आज आपको जब भी पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में पता चलता है एग्जामिनेशन में, तब अपने प्लान्स को प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज कीजिए कि आपको इस टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर करनी है। अनऑर्गेनाइज्ड ऐसे जो होगा, जैसे ही आपको शीट मिली आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, रादर इट विल नॉट क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन। पहले आप एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट कीजिए कि मेरे को इंट्रोडक्शन में ये चीजें कवर करनी है, देन दीज आर द 4 पैराग्राफ्स, ये टॉपिक वाइज मेरे को क्या करना है। इसको भी लिखने का तरीका ये है कि आपको मान के चलिए एग्जांपल कि आप किसी कॉज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, कोई भी सोशल कॉज या इकोनॉमिक कॉज, उस कॉज का इफेक्ट क्या है बताएंगे आप, देन यू विल इलस्ट्रेट, मतलब एग्जांपल देंगे कि ये कॉज है, उसका ये इफेक्ट है, और उसको इलस्ट्रेट करेंगे, मतलब अपने ओपिनियन को जो भी आप लिखना चाहते हैं आप उसको सपोर्ट करेंगे कि इन चीजों से ये ऑलरेडी हो चुका है, राइट। द सेकेंड पॉइंट इज बी वेरी क्लियर अबाउट द थॉट्स। कंफ्यूजिंग या रेपिटेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। अच्छे से अच्छे आइडियाज को इनकॉर्पोरेट कीजिए ताकि एक अच्छा व्यू पॉइंट बन पाए ऐसे के रिगार्डिंग, और एग्जामिनर तक एक प्रॉपर थॉरो फॉर्मेशन आप पहुंचा पा रहे हैं कि आप अल्टीमेटली कहना क्या चाहते हैं ऐसे के थ्रू, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है एग्जामिनेशन में। देन जैसे कि मैंने लैंग्वेज की बात की कि दोस्तों लैंग्वेज, क्योंकि अगर लैंग्वेज इंग्लिश का ऐसे है, आप डायरेक्टली ऐसे से स्टार्ट मत कीजिए। पहले आप जो बेसिक इंग्लिश के पार्ट हैं जैसे कि नाउन्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, उन सब पार्ट्स को गो थ्रू कीजिए और ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। जब आप ऐसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में, एक बहुत अच्छा वे से आप प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए ऐसे में, राइट। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप अपने ओपिनियन को इलस्ट्रेट करते हैं कि ये चीजें हैं, प्लस एंड में कंक्लूजन में आप अपने जो पर्टिकुलर ओपिनियन है उसको और स्ट्रांगली जस्टिफाई करते हैं, तो एक प्रॉपर जो तरीका है ऐसे लिखने का कि आप ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने थॉट्स क्लियरली कन्वे कीजिए, अच्छे अच्छे आइडियाज फॉर्मुलेट कीजिए, आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे एग्जामिनेशन में। और फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट कि आप ये मत सोचिए कि आपने एक बार कंटेंट रीड कर दिया एंड यू विल बी एबल टू राइट द ऐसे इन द एग्जामिनेशन। ट्राई योर बेस्ट कि आप कुछ 8-10 टॉपिक्स पे पहले ही एक बार ऐसे लिख के देखिए, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में यू गेट एन आइडिया कि आपकी स्पीड क्या बन पा रही है, कितना कंटेंट आप टाइम पीरियड में कवर कर पा रहे हैं, राइट। अकॉर्डिंगली आप ऐसे की लेंथ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं एज पर द जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे लैंग्वेज के रिगार्डिंग। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं फॉर राइटिंग अ गुड एसे इन द एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट।